आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे मेष राशि सितंबर 2025 के अनुसार। मित्रों, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायक साबित होने वाला है। इस महीने विदेश जाने में कामयाबी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समस्या रहेगी। 10वें भाव में महीने की शुरुआत से लेकर शनि महाराज विराजमान रहेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआती में 6ठे भाव में और उसके बाद 7वें भाव में आ जाएंगे। 5वें भाव में सूर्य, बुध व केतु महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, इसमें हम जानेंगे कैरियर, आर्थिक जीवन, स्वस्थ जीवन, प्रेम विवाहित जीवन, पारिवारिक जीवन और साथ ही साथ हम उपाय भी जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरियर सितंबर 2025 के अनुसार कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्रा होगी। आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी ज़्यादा रहेगा, हालांकि आप उससे घबरा जाएंगे। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रह सकता है। काम के सिलसिले में विदेश जाने के योगी भी बन सकते हैं। 6ठे भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही रहेंगे, जो 13 तारीख को समाप्त भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त 15 तारीख तक शुक्र भी चतुर्थ में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे। बुध महाराज जो 6ठे भाव के स्वामी हैं, वो 15 तारीख से 6ठे भाव में आ जाएंगे। तब तक आपके कैरियर में आपको अच्छा परिणाम मिलने के योग्य बनेंगे। आपको नौकरी में मजबूत स्थिति प्राप्त होगी और आपके काम में आपको पदोन्नतियां मिलने की स्थिति भी बन सकती है। मित्रों, सूर्य भी 17 तारीख से 6ठे भाव में आकर आपको सरकारी क्षेत्र में काम करने में लाभ देगा और आपके करियर में अच्छी उन्नति मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। 6ठे और 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव अधिक होने के कारण व्यापार के सिलसिले में अधिक खर्चे होंगे, लेकिन 7वें भाव के स्वामी शुक्र महीने के पूर्व ध्रुव में चतुर्थ भाव में और उत्तर ध्रुव में 5वें भाव में बैठने तथा 7वें भाव में बृहस्पति महाराज की पूर्ण दृष्टि होने के कारण व्यापार में अच्छी उन्नति नहीं होगी। 13 तारीख से मंगल के 7वें भाव में आ जाने से आप यदि अपने उग्र की नियंत्रण में रखेंगे, काम करेंगे, तो व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। तो अब हम जान लेते हैं आर्थिक जीवन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने में राहु महाराज 11 भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करने की संभावना बनाएंगे। आपको एक से ज़्यादा माध्यम से इस महीने धन प्राप्ति के योग्य बन सकते हैं। बुध और सूर्य भी 5वें भाव में बैठकर आपके 11 भाव में देखेंगे तथा बृहस्पति महाराज भी 3रे भाव में बैठकर 11 भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी के योग्य बने रहेंगे। तो मित्रों, आपको एक से ज़्यादा माध्यम से धन प्राप्ति के अच्छे योगी बनेंगे, जो आपको आर्थिक स्थिति को सुधारने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ पूरे महीने शनि महाराज 10वें भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ते रहेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि 10वें भाव में होने से स्वास्थ्य पर भी धन खर्चे हो सकते हैं। महीने के बुध और सूर्य 6ठे भाव में आ जाएंगे, जिससे कुछ हद तक खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है। वहीं शुक्र के 5वें भाव में आ जाने से और उसके 11 भाव में दृष्टिकोण ढालने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। शनिदेव की दृष्टि 2रे भाव पर होने के कारण बन सकती है। तो अब हम जान लेते हैं स्वस्थ जीवन। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानियां
रहने की संभावना है। इसलिए आपको इस पूरे महीने में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे महीने शनि महाराज 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। स्वास्थ्य के बिगड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी 6ठे भाव में रहेंगे और वहां से आपके प्रथम और 10वें भाव को देखकर स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ोतरी हो सकती है। 5वें भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं या रक्त विकार परेशान कर सकते हैं। इसकी अतिरिक्त पैरों में दर्द और एड़ी में मोच आने या फिर आंखों से पानी बहने की या आंखों में समस्या हो सकती है। इसलिए आपको इस महीने स्वस्थ रहने का संकेत देते हैं। 13 तारीख से मंगल 7वें भाव में आकर आपके प्रथम और द्वितीय भाव को देखेंगे। ऐसे में क्रोध के कारण आपको स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। फिर सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में 6ठे भाव में आएंगे और बुध 5वें भाव में केतु के साथ रहेंगे। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। यदि आप स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी प्रेम वैवाहिक जीवन, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो ये महीना उतार चढ़ाव की स्थिति से भरे रहने वाला है। महीने की शुरुआतों से ही सूर्य, बुध और केतु की युक्ति 5वें भाव में बनी रहेगी, जिससे प्रेम और संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप और आपके परिवार के बीच समझदारी के अभाव होंगे और ऐसे में बीच बीच में तनाव भी बढ़ सकता है। 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य 5वें भाव में निकलकर 6ठे भाव में चला जाएंगे और उसे 15 तारीख की शुक्र महाराज 5वें भाव में आ जाएंगे। तब तक वे समस्या आपके प्रेम जीवन में फलविकता कर सकती है। आपके बीच रोमांच से भरे फल पाएंगे। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन केतु की उपस्थिति होने के बीच बीच गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं, जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती हैं। इसका ध्यान रखें। 7वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे। उस समय जीवन साथी के संबंध में सुधार हो सकता है। पारिवारिक मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्से लेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन शनि महाराज के 10वें भाव में बैठना और महीने के पूर्व में मंगल के 6ठे भाव में बैठकर 10वें भाव को देखना के कारण आपके निजी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। मित्रों, 13 तारीख से मंगल 7वें भाव में आ जाएगा, जिससे आपके प्रियतम और आपके बीच में कड़वा वचन भी, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसी बचने की कोशिश करें, अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। तो अब हम जान लेते हैं पारिवारिक जीवन। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके चतुर्भाव में विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति रहेगी। पूरे महीने शनि महाराज 10वें भाव में बैठकर आपके तृतीय भाव को देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआती में मंगल महाराज 6ठे भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को दृष्टि डालेंगे, लेकिन 13 तारीख से 7वें भाव से आकर प्रथम भाव के साथ तृतीय भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिसके पारिवारिक जीवन में एक तरफ सुख और शांति रहेगी, आपस में प्यार भी रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ अशांति के कारण भी बन सकते हैं। किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है और एक दूसरे के विचारधारा को टकराव बीच बीच में हो सकता है। लेकिन आप यदि सावधानी से चलेंगे और अपनी उग्रता यानी कि अपने गुस्से और नियंत्रण पर रखेंगे तो पारिवारिक जीवन में काफी खुशहाल रहेगा। मित्रों, पारिवारिक के सदस्य आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ देंगे तो तीसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में 5वें भाव में सूर्य और केतु के साथ, जबकि तीसरे भाव में बृहस्पति उपस्थित रहेंगे और इसमें बहन भाइयों का पूरा सहयोग रहेगा। आपको मिलेगा, उनके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और अपने क्षेत्र में तरक्की करेंगे। लेकिन 15 तारीख से बुध के 6ठे भाव में आ जाने से भाई बहनों को सुख तो मिलेगा, परंतु कुछ न कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। मित्रों, अब हम आपको मेष राशि वालों को थोड़ा सा उपाय भी बता लेंगे, जो करने से आपको थोड़ा सा सुधार मिल सकता है। उपाय ये है कि आपको अपने राशि के स्वामी मंगल महाराज के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन
केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से आरती दें। मंगलवार के दिन बालकों में गुड़ और चने के प्रसाद बांटे, मतलब बच्चों को जो है गुड़ और चने का प्रसाद बांटे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।